वेलकम टू आस्था शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूं और शायद आप सबको अब तक पता भी लग गया होगा, लेकिन जिन कैंडिडेट को अभी तक पता नहीं लगा है प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आपको जो है गुमराह करें। गुमराह करने वाली बात यह है कि जो कैंडिडेट 12th के बाद डीएलएड का कोर्स की प्लान कर रहे थे या डीएलएड करना चाहते थे, वो अब कभी भी ये कोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 21 फरवरी 2023 को एनआरसी एनसीटीई ने इस कोर्स को पूरी तरह से उन्होंने इसको बंद करने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन 21 को जारी किया है, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई है और इसमें कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं, कौन से स्टेट हैं जिन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है, और इसको पूरी तरह से संपूर्ण भारत में जो बंद करने का एक काफ़ी टाइम से चल रहा था, उसको अब पूरे संपूर्ण भारत में तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट अभी 5 स्टेट में हुआ है कि डीएलएड कोर्स को इन राज्यों से पूरी तरह से इसको 2023 और 24 सेशन के लिए डीएलएड मींस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरी तरह से इसको बंद किया जाए। और अब कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन इस कोर्स में एडमिशन नहीं दिलवा पाएगा। ये ध्यान रखना होगा कि जो कॉलेज खुले हुए थे वो कॉलेज पूरी तरह से अब उनको बंद करने का ऐलान आया है, और इस कोर्स के हिसाब से अब आगे क्या रणनीति रहेगी एनसीटीई की वो बाद में पता लगेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो 5 राज्य कौन से हैं जिस राज्य में इस कोर्स को पूरी तरह से जो है इसको बंद करने का ऐलान किया है। वो राज्य है, सबसे पहले देश की जो राजधानी है, कैपिटल है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंतर्गत जितने भी दिल्ली के अंतर्गत कॉलेज आते हैं जो डीएलएड का कोर्स करवा रहे थे एससीईआरटी के तहत, वो कोर्स अब पूरी तरह से दिल्ली के लिए इस सेशन से बंद हो गया है। उसके बाद स्टेट है हमारा हरियाणा। हरियाणा में पूरी तरह से बंद हो गया है। आपको पता होगा कि आज से 2 साल पहले हरियाणा सरकार मींस खट्टर गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन जो है कोर्ट में चली गई थी, और कोर्ट में जाने के बाद वहां से उनको अनुमति मिल गई थी कि आगे कई सालों के लिए डीएलएड को कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे, और एडमिशन होने लगा। तो वो जो कोर्ट से परमिशन आई थी, उसके बाद इस कोर्स में बच्चों ने एडमिशन लिया भी और उनका कोर्स हुआ भी और हो रहा है। जैसा कि 2022-24 में जिन कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है उनको तो चलाएंगे, लेकिन जो 23 से 25 सेशन वाले हैं उसके लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। यानी एनसीटीई, एनआरसी और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस की अनुमति दे दी गई कि इस कोर्स को यहाँ पे भी इसको पूरी तरह से बंद किया जाए। तो एक तरफ से ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत निराशा बन के साबित हुई है कि जो पीआरटी लेवल में अपना एडमिशन करवाना चाहते थे या पीआरटी का कोर्स करना चाहते थे कि हमें पीआरटी टीचिंग जॉब मिले, यानी 1st to 5th प्राइमरी टीचर बनना चाहते थे, उनका ये सपना अब अधूरा रहेगा। बट उसके लिए कोई और नया कोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो आफ्टर 12th आता है, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, जिसको 1st क्लास से 12th क्लास तक का पूरी अनुमति दी जाएगी, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नरेंद्र मोदी जी ने जो ये घोषणा की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पॉलिसी में ये चीज़ इसका जिक्र हुआ है। लेकिन अभी तक मैं आपको सच बताऊं तो हरियाणा के बहुत कम कॉलेजेस हैं जो बीए बीएससी, बीए बीएड और बीएससी बीएड हो रहा है। तो अभी आने वाले टाइम पे इस पर और भी कई चीज़ें इम्प्रूवमेंट होंगी, बट अभी देखते हैं कि क्या होते। लेकिन जो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे डीएलएड कोर्स होता है, उस कोर्स को पूरी तरह से हर 5 राज्य जो हमारे पास है, मैं अपने नोटिफिकेशन में भी इसको डालूंगा और आप अब देख लेना, वहाँ से आप लिंक पढ़ सकते हो और एनसीटी की साइट पर आप भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी मिनट्स ऑफ 393 मीटिंग जो आपको एनआरसी एनसीटी की हेल्ड हुई थी 17 Feb 2023 में,
ठीक है। इसको ये कमेटी कहाँ हुई थी? ये न्यू दिल्ली जो हुई थी द्वारका सेक्टर 7 सेक्टर 10 में। और इसमें जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा मेंबर थे, डॉक्टर विवेक कोहली मेंबर, मिस्टर प्रदीप सिंह जो एडिशनल सेक्रेटरी और हायर एजुकेशन के थे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके प्रोफेसर फयाज़ अहमद जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल SCRT जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमारे पास श्री जगदीश प्रसाद डायरेक्टर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। उसके बाद डॉक्टर जो दुबे सर हैं SCRT यूपी के, इनका भी इस मीटिंग में थे। ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी। और 9वें जो मेंबर थे इनका मिस दीप्ति स्वरूप रीजनल डायरेक्टर NRC के जो नॉर्दर्न की दीप्ति स्वरूप, ये पूरी 9 मीटिंग में ये मेंबर्स थे। और इन मेंबर्स ने पूरी तरह से डिसीजन लिया है क्योंकि 7 फैब को एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस के तहत इन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट की और मीटिंग में ये फाइनली फैसला लिया कि जो DLED कोर्स है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स है यानी DLED है, वो इन स्टेट्स में बिल्कुल पूरी तरह से क्लोज़ किया जाए। यानी जम्मू कश्मीर भी इसके अंदर आएगा। जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। और अभी जो हमारे पास अभी तक रिपोर्ट है मध्य प्रदेश, यानी कि जहाँ पे शिवराज गवर्नमेंट BJP की गवर्नमेंट है, हो सकता है कि वहाँ पे भी इस साल से इस रूल को शायद ना मतलब माने और ये अगले सेशन से क्लोज़ किया जाए। बट जो अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है। और जो हमारे पास ये नोटिस आया हमारे पास, ठीक है, जो CP/NRC की जो अप्रूवल लेटर आया, अप्रूव किया है, तो ये फाइनली हो गया है कि फाइनल है कि दीप्ति स्वरूप ने जो नॉर्दर्न रीजनल कमेटी के मेंबर हैं, हेड मेंबर, इन्होंने पूरी तरह से इस सर्कुलर को जारी कर दिया है। और ये जारी हुआ है हमारे पास 21 फैब 2023 यानी 17 फैब 2023 को ये न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई है जो वर्चुअल मीटिंग थी। इस मीटिंग में सारे डिसीजन, सारी गवर्नमेंट, जो कि हरियाणा ने पहले से ही इसके ऊपर केस करा हुआ था कि इस कोर्स को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, बट उन्होंने नहीं। लेकिन एक और यहाँ सोचने की बात है कि अगर इस कोर्स को बंद करना था तो DLED के बेस पर रिक्रूटमेंट यानी जो जॉब अभी दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो अभी फॉर्म्स निकाले हुए हैं, वो किस भी आधार पर निकाले हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है कि इस कोर्स को बंद किया जा रहा है और आगे हो सकता है हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसको अच्छे से लागू करें। और जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह ओपन हुए पड़े हैं जिसके अंदर बच्चे नॉन अटेंडिंग वगैरह करते हैं या नहीं पढ़ते हैं या कोर्स ऐसे चल रहे थे, तो उस कोर्स को बंद करने का यही शायद हो सकता है। लेकिन इसके लिए अब देखो कि बहुत सारे कॉलेजेस और ये सारी चीज़ें बंद होंगी तो कहाँ कहाँ किस पे इफ़ेक्ट होगा। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अपना DLED का कोर्स करना चाहते हैं 2023 से, तो प्लीज़ कहीं पर भी आप एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि ये कोर्स जो मैंने आपको ये स्टेट गिनाए, इन स्टेट में तो अब बंद हो गया हमेशा के लिए कोर्स को, इस DLED कोर्स को बंद कर दिया है। बाकी स्टेट को भी धीरे धीरे ये बंद करेंगे। तो आप प्लीज़ जो भी इंस्टीट्यूट या जो आपको कोई टीचर कहता है कि ये वाला कोर्स कर लो, ये कोर्स का बड़ा बेनिफिट है आगे फ्यूचर में सब चीज़, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर करना। और वो हो सकता है वो इंस्टीट्यूट या वहाँ का पर्सन आपको जो है आपको गुमराह कर रहा हो, आपको फंसाना चाह रहा हो, आपके पैसे लेके जाना चाह रहा हो, तो वो उन चीज़ों से आपने सावधान रहना है। ध्यान देने की बात है कि DLED जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी DED, इस कोर्स को जो बंद करने का जो मेन मकसद था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस कोर्स को हटाया गया था और आगे सिर्फ जो कोर्सेज चलेंगे मेन वो NTT कोर्स और उसके बाद B.Ed, M.Ed और बाकी जो हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने जाना है तो उसके लिए आपको PhD के बेस पर या नेट के बेस पर आप आगे लेक्चरशिप में जा सकते हैं। मेन अब इसका कंक्लूज़न क्या निकला है कि DLED कोर्स करने वाले सभी विद्यार्थियों से मेरा
सभी अनुरोध है सभी बच्चों से कि प्लीज़ इस कोर्स को करने से पहले जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप मेरे से एक बार डिटेल ले लेना कि इस कॉलेज में एडमिशन करें। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में पूरी तरह से इस कोर्स को बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इस कोर्स को प्लीज़ आप कभी भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके पैसे हो सकता है जिस इंस्टीट्यूट या जिस पर्सन के थ्रू कर रहे हो वो आपके पैसे लेके जो है भाग जाए। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए और ये इन्फॉर्मेशन पूरी 100% की गारंटी देता हूँ, ये पूरा ठीक है। हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन दोबारा जो कोर्ट में जाए, लेकिन कोर्ट में जाने से मेरे हिसाब से नहीं लगता कि उनको कोई चीज़ का समाधान मिलेगा या दोबारा से इसको लागू करेंगे। तो आगे जो है और भी कई वीडियोज़ वगैरह भी दूंगा, और अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी टाइप की अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उन कोर्सेज़ को जो करना है आपने टीचिंग या कोई आपने फ्री काउंसलिंग करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो कोई कैंडिडेट आपको बीएड टीचिंग के लाइन में जाना चाहता है और प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो प्लीज़ उसको बोल देना कि ये वाला कोर्स ना करे, क्योंकि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप कोर्स अगर करना है तो सिर्फ आपने या तो एनटीटी करना है जिसे डीपीएससी बोलते हैं, और एनटीटी 2 इयर्स वाला कोर्स ही करना। 1 ईयर वाला कोर्स जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहता है, तो आपने 2 इयर्स वाला एनटीटी कोर्स करना है। और उसके बाद एनटीटी अगर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आपने कोर्स कौन सा करना है, आपने बीएड कोर्स करना, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन में भी आप कहाँ से कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी आती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता 425 सीट्स हैं, तो वहाँ होना, जिन बच्चों का एंट्रेंस क्रैक नहीं हो पाता वहाँ एडमिशन नहीं होता। तो उसके बाद जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो वो बजट आपका है बन सकता है, तो आप आईपी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। आईपी यूनिवर्सिटी के बाद अगर आपका बजट नहीं है तो आप जो है एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपको पूरा रूटीन पे एडमिशन्स होते हैं, रूटीन पे क्लासेस चलती हैं, पूरा अच्छा स्टाफ रहता है, वेल मेंटेन है, तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन बीएड में लेना भी है तो प्लीज़ मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए, और वो कॉलेज की क्या एफिलिएशन एनसीटीई में या एमडीयू से एफिलिएटेड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि कौन से कॉलेज उनमें से फेक है, कौन से कॉलेज बंद हो गए, कौन सा जो कॉलेज है वो सिंगल हैंड कॉलेज चल रहे हैं, कौन सा मैनेजमेंट के कोटे के अंडर आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा ये चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ें पूरा क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो को अगर आपको समझ आई है, कुछ अगर और भी कुछ समझना चाहते हो वीडियो में लगता है कुछ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो डीएलएड का जो हमारे पास सर्कुलर आया है उस सर्कुलर को आप नोटिफिकेशन में मैं दे दूंगा, इसके अंदर लिंक दूंगा, उस लिंक से आप उसको ओपन कर सकते हैं, नहीं तो एनसीटीई की साइट पे जाके, और 21 फेब के डेट पे आया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ क्लियर लिखी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और सतर्क रहिए, सबको सतर्क रहिए कि हमें अगर शिक्षा लेनी है तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही लेनी है, अदरवाइज़ हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि कोशिश करो कि ऐसे ऐसे लोगों से ना करें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप पसंद आई है। आगे के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, कुछ आती है, तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं दिनेश चंद्रा एक बार आपसे इजाज़त चाहता हूं।